जम्मू कश्मीर में आज होना है नई सरकार का शपथ ग्रहण। धारा 370 हटने के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। सुबह 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला लेंगे सीएम पद की शपथ। तो ये बड़ी जानकारी है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर आज नई सरकार का गठन हो जाएगा। शपथ ग्रहण आज हो जाएगा क्योंकि धारा 370 हटने के बाद चुनाव 10 साल बाद हुए और अब 10 साल के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण जो कि आज होने वाला है। आज जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं उमर अब्दुल्ला और ऐसे में 11:30 बजे का समय रखा गया है। On the grave of my grandfather, my grandmother, but more importantly, I came to Dargah Sharif Hazratbal just to offer a silent prayer. To ask Almighty Allah to give me the strength to live up to the expectations of people. Jammu and Kashmir has gone through an extremely difficult time. People have enormous expectations and our challenge is to live up to those expectations. Sir, to take oath as the first Chief Minister of the Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. I have some strange distinctions. I was the last Chief Minister to serve a full 6-year term. Now I'll be the first Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. The last distinction, as in the one of serving 6 years, I'm quite happy about. Being a Chief Minister of a Union Territory is a different matter altogether. It has its own challenges, but I hope that the status of a union territory is a temporary one. We look forward to working in cooperation with Government of India to resolve the people's problems, and the best way to do that would be to start by restoring statehood to Jammu and Kashmir. हम भी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ना BNI को। सर, हम यही पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या पहली फीडबैक्स रहेगी लोगों के लिए, आपका क्या कमिटमेंट रहेगा जब आप मुख्यमंत्री के पद को शपथ ले रहे हैं? बहुत कुछ करना है। लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा। अब एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं। इंडिया अलायंस के आज शपथ क्योंकि लेने वाले हैं सीएम पद की और उनकी तरफ से ये कहा गया कि बहुत सारे काम करने हैं। उन्होंने ये भी कहा स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं। किस किस को शपथ ग्रहण में निमंत्रण मिला है वो आप जान लीजिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता वो आज पहुंचने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है। ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम वो नाम हैं जिन मेहमान जो रहने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं अखिलेश यादव जो कि पहले से जम्मू कश्मीर के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं और ऐसे में ये वो तमाम बड़े नाम हैं। लालू प्रसाद यादव हों, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे एमके स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, तो तमाम ये नाम हैं जो कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वहां पर मौजूद रह सकते हैं। हालांकि आपको बता दें एक और इसमें बड़ी जानकारी है कि जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। सोर्सेस के हवाले से जानकारी है उमर सरकार में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन देगी कांग्रेस। आपको बता दें ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है। उमर अब्दुल्ला और एनसी के 4 विधायक आज शपथ लेने वाले हैं। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी की तरफ से यह कहा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत चल रही है। कैबिनेट शेयरिंग को लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आज कोई भी कांग्रेस विधायक शपथ नहीं लेगा क्योंकि अभी भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। बातचीत चल रही है। हम सरकार का हिस्सा हैं या बाहर से हिस्सा देंगे, अब इस बात का हालांकि ऐलान हो गया है सोर्सेस के हवाले से कि बाहर से समर्थन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि ये जो चुनाव हुए 90 सीटों पर कुल वोटिंग हुई और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 42 सीटें आई। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी और बीजेपी की बात करें तो 29 सीटें विधानसभा सीट जीतकर ये जो चुनाव परिणाम है वो सामने आए थे।
आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी, इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एनसी की, तो 42 सीटें जीती और कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कई सारी हैं। तो अब ये जानकारी मिल रही है, अब्दुल्ला कैबिनेट के संभावित मंत्री कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट भी भारत 24 के पास है। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का दिन बेहद अहम है, बेहद खास, क्योंकि आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और खास बात इसमें है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम होने वाले हैं। 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में यह निर्धारित किया गया है समय 11:30 बजे का। और आपको बता दें, समारोह में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो कि सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, 11:30 बजे का ये समय है और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तमाम वीवीआईपीज भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को निमंत्रण इसके लिए भेजा गया है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन पहुंचेगा। अरविंद केजरीवाल के पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें केसी वेणुगोपाल की भी पहुंचने की उम्मीद है। सीपीआई नेता डी राजा, डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि के भी पहुंचने की उम्मीद है। तो कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, संभावित मंत्री कौन कौन से होंगे, इसकी लिस्ट भी आपको बता रहे हैं। सकीना ईटू का नाम इसमें सामने आ रहा है, सैफुल्ला मीर का नाम सामने आ रहा है, अब्दुल रहीम राथर का नाम भी इसमें सामने आ रहा है जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सुरिंदर चौधरी, अली मोहम्मद सागर, फारूक शाह, नजीर अहमद का नाम भी शामिल है। तो रेस में कौन कौन से नाम जो कि आगे चल रहे हैं। और इसी बीच अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। अदिति, नजर जम्मू कश्मीर पर है क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज जम्मू कश्मीर को सीएम मिल जाएगा काफी लंबे इंतजार के बाद। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा, दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर को मुख्यमंत्री मिलेगा। 10 साल बाद वहां पर राज्य सरकार में राज्य सरकार का गठन होगा। आपने देखा कि किस तरीके से बेहद लोकतांत्रिक माहौल में किस तरीके से चुनाव हुआ, लोग घर से निकले। और शायद कल भी जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र की बात हो रही थी, कोलाबा जैसे अर्बन इलाकों की बात हो रही थी, वहां पर पुंछ जैसे इलाकों का भी जिक्र हो रहा था जहां पे 74% वोटिंग हुई है। और इसी माहौल में वोटिंग होने के बाद एनसी की सरकार का गठन हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो एक बार फिर शपथ लेने आज जा रहे हैं। और आज ये देखना होगा क्योंकि कांग्रेस जाहिर तौर पे बहुत ही कम लिहाज से सरकार का हिस्सा होने वाली है, तो एक कैबिनेट उनको दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा आज उमर अब्दुल्ला शपथ लेंगे और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, देश के इतिहास में ये एक अपने आप में बेहद, क्योंकि 10 साल बाद सरकार वहां पर बनी है, भले ही केंद्र शासित राज्य है लेकिन वहां पर सरकार का शपथ, सरकार का गठन, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना, लोगों का खुलकर चुनाव में पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में इस देश की ग्रोथ को दर्शाता है। लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, क्योंकि शायद इतने बड़े संख्या में जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया था वो इसीलिए आया था कि वहां की जनता जो है अपनी खुद की सरकार चाहती थी, अपने खुद के चाहती थी कि उनके खुद के लोग उनको रिप्रेजेंट करें और कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो लोकल सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा हो या राज्य से जुड़ा मुद्दा हो, वो उनके लोग उस भावना को समझकर उसको चाहे विधानसभा में उठाए और चाहे जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट में उठाए, जो केंद्र के हुक्मरान हैं उनसे बात करें। और क्योंकि मैं भी जब वहां गई थी तो वहां पर सभी लोगों का ये मानना था कि हमें अपने सरकारें चाहिए, हमें अपनी। तो आज के दिन उमर अब्दुल्ला जब शपथ लेने वाले हैं वो अपने आप में बेहद खास दिन होगा। और आपने देखा
कि चाहे फिर एलजी का जिक्र करें, एलजी का भी यही मानना था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम दिल्ली का बार बार जिक्र करते हैं कि क्या दिल्ली जैसे हालात होंगे, एलजी वर्सेस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्सेस इस तरह के हालात होंगे जो एलजी हैं सक्सेना दिल्ली के। लेकिन वहां पर अभी सेंटिमेंट डिफरेंट है, जहां पर एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम कश्मीरी पंडितों का स्वागत करते हैं, हम अलाइनमेंट के साथ, दिल्ली के अलाइनमेंट के साथ चलना चाहते हैं। तो अभी एक नई विकास की गाथा लिखी जा सकती है अगर राज्य सरकार और एलजी मिलकर काम करें तो, क्योंकि वहां पर बाकी सरकारों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो पिछले 5 अगस्त से लेकर 2019 से लेकर अब तक जो एक शांति का माहौल है, इन्फिल्ट्रेशन की कमी है, जिस तरीके से टेररिज्म पर एक प्रतिबंध है, वैसा ही माहौल चलता रहेगा तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए अपने आप में ये गर्व की बात होगी। तो आज का दिन बेहद खास है और आज के दिन के बाद ये देखना होगा कि जैसा यथास्थिति शांति की वहां है वो उमर अब्दुल्ला के कंधों पर भी जाती है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की शांति बिगड़ती है तो जाहिर तौर पे स्टेट गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम तरीके की बात होगी। डिस्पाइट की ये सारी चीजें जो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करें या पुलिस है केंद्र के शासन के अंदर होगी, इसलिए 10 साल बाद यहाँ पर सरकार का गठन अपने आप में बेहद खास दिन है। कौन से चेहरे होंगे जिनको बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है, ये भी बेहद खास है जो आज शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे देश के लिए बेहद खास है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।